जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। इससे पहले हमने एक चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। चैप्टर का नाम था लेसन नंबर 8, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, और उसके हमने पार्ट 1 में आपको सारी चीज़ें बता दी थी, इंडिया और ब्राज़ील के इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशन के बारे में। अब हम लोग उसके और इकोनॉमी के बारे में तो पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग मेजरली किसके बारे में पढ़ने जाएंगे? ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था और अभी इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, आई होप आप लोग की स्टडीज़ अच्छी चलती होगी और आपको स्टडीज़ मतलब देखिए फंक्शंस और जो भी सारे आपके रिलेटिव्स में आपके जो भी फंक्शंस आ रहे हैं, जैसे शादी का फंक्शन आ रहा है, जो भी आ रहा है, देखिए ये तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक बार स्टडीज़ चले गई तो फिर वो वापस नहीं आएगी। तो आपको पहले अपनी 10th की स्टडीज़ पे ध्यान देना है और फिर आगे देखिए है तो बहुत ईजी 10th। ठीक है, वो ऐसे ही बस भौकाल मार के रखा गया कि बहुत हार्ड है, बस आपको वैसी प्रिपरेशन करनी है जैसे आपने नॉर्मल स्टैंडर्ड्स में की है। ठीक है, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 8 9 10th में 8 9 में जो किए वही सेम चीज़ें आपको इसमें करनी है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है और अपने आप आपका मार्क्स निकल के आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी पहले से रफ कर लेते हैं। ये हमारा पार्ट 2। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम लोग पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर की। हमने बात की थी प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और टर्शरी ऑक्यूपेशन, ये तीनों की हमने बात की थी। अब इन्हीं चीज़ों को हम अपने अपने तरीके से समझते चलेंगे। तो पहले हम लोग एग्रीकल्चर लेंगे, किस दो देश की? किसकी? इंडिया और ब्राज़ील की। तो यहाँ पे मैं इंडिया बना लेता हूँ पहले। ठीक है, ये इंडिया बन गया। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ब्राज़ील। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक लेग पीस निकालनी है यहाँ से, कुछ ऐसे होके जाएगी वो। यहाँ पे 3 डंडे बनाने हैं और फिर कंग्रेचुलेशन, आपका ब्राज़ील बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिया और ये नन अदर देन ब्राज़ील। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ लिखना बाकी है। इनके बारे में अब हम लोग कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 बात करते हैं। सर इंडिया और ब्राज़ील का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, सबको पता था। इंडिया के अंदर भी इनका भी मेन जो पहले स्टार्टिंग का ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था, इंडिया का भी एग्रीकल्चर था। लेकिन इनके यहाँ पे जो ज़्यादा इनकम आती है, जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? तो टर्शरी सेक्टर का होता है। वहीं इंडिया का भी किसका होता है? टर्शरी का। वहीं ब्राज़ील की टोटल पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है? टर्शरी सेक्टर में। वहीं इंडिया की मेजरली पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज में। ठीक है, यहाँ पे सब लोग मेजोरिटी 1000 अगर आप 100% पकड़ रहे हो तो इंडिया की 60% आबादी आज भी क्या कर रही है? एग्रीकल्चर कर रही है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? और प्लस इंडिया की जो देखिए, अब इंडिया और ब्राज़ील की बात कर रहा हूँ तो मैं पहले अभी आपको ब्राज़ील के बारे में बता दूंगा, फिर इंडिया के बारे में बता दूंगा। क्लियर? जहाँ पे ब्राज़ील में आप ज़्यादातर बारिश देखोगे, हाँ, और यहाँ पे क्योंकि इक्वेटर पे पड़ता है। वहीं अगर इंडिया में देखोगे तो आपको बारिश भी दिखेगी, ठंडी भी दिखेगी, एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट भी दिखेगा, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट जम्मू कश्मीर भी दिखेगा और राजस्थान भी दिखेगा। क्लियर? वहीं अगर बारिश की बात करोगे तो आपको साउथर्न पेनिनसुला भी दिख जाएगा और यहाँ पे भी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड भी आपको दिख जाएगा। तो इंडिया और ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट बन जाती है। ठीक है, तो पहले हम ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील में अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो एग्रीकल्चर के अंदर ब्राज़ील की अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो नंबर 1 एग्रीकल्चर में अगर सीरियल क्रॉप्स की बात करें, सीरियल क्रॉप्स। अब सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं सर? सीरियल क्रॉप्स वो होते हैं जो हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं, जैसे दाल चावल ये सब हो गया, और जैसे कि जिसमें ज़्यादा स्टार्च हो। ठीक है, स्टार्च ज़्यादा हो, वो सारी चीज़ों को हम लोग सीरियल क्रॉप्स कहते हैं। जिसमें ब्राज़ील एग्रीकल्चर में सीरियल क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो करता है? तो अगर उसमें कोई वो ग्रो करता है तो उसका नाम है राइस एंड मेज़। सर राइस तो समझ गया, चावल। मेज़ मतलब क्या सर? मेज़ मतलब क्या होता है? कॉर्न्स, CORN, कॉर्न, भुट्टा। ठीक है, ये इसके मेन क्या है? सीरियल क्रॉप्स और फूड बोल सकते हो, ये उसे प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर आप प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हो, प्लांटेशन नहीं, अगर आप कैश क्रॉप्स की बात करते हो, कैश
क्रॉप्स की बात करते हो, ब्राज़ील अगर कैश क्रॉप्स मतलब ऐसे क्रॉप जिसको बेचने से कैश मिलता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो उस क्रॉप्स में अगर नाम लोगे आपका, तो आपका आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा कॉफ़ी और कोकोआ, रबर, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, और फिर और अगर आप नाम लोगे तो इसमें आ जाएगा शुगर केन और सोयाबीन्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप कैश क्रॉप की बात करोगे, कैश क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप जिससे पैसे आते हैं, ठीक है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें नाम आएगा कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, शुगर केन और सोयाबीन। देखो यहाँ पे 2 C है, 1 R 2 S, तो आपको इस तरीके से याद करना है। 2 C मतलब कॉफ़ी एंड कोकोआ, 1 R है तो रबर, और 2 S है तो सोयाबीन एंड शुगर केन। ठीक है, जिसके अंदर सोयाबीन और शुगर केन को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करता है। कौन? ब्राज़ील। ठीक है, इसको ज़्यादा प्रोड्यूस लार्ज स्केल पे क्या करता है, इसे प्रोड्यूस करता है, इसे बनाता है। लेकिन कहानी थोड़ी सी यहाँ पे उल्टी है। कॉफ़ी और सोयाबीन, कॉफ़ी और सोयाबीन ये दोनों चीज़ें ब्राज़ील वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहीं अगर हम दोनों की बात करें, कॉफ़ी और सोयाबीन की, देखो दोनों ये शुगर केन और सोयाबीन ये दोनों को लार्जली क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, अपने यहाँ पे बहुत सारे उगा रहा है। उगाने के बावजूद कॉफ़ी और सोयाबीन इसके यहाँ लार्जेस्ट क्या है लार्जेस्ट इसके यहाँ पे? एक्सपोर्टर्स है। क्लियर? पूरी दुनिया में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अगर कॉफ़ी और सोयाबीन में कोई है तो वो है कौन? ब्राज़ील। अब तक हम लोग आपको ये बताए थे और हमें भी यही पता था कि अब तक ब्राज़ील सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में? कॉफ़ी। लेकिन अब आपको एक और आंसर मिल गया, इसका आंसर है सोयाबीन्स। क्लियर? समझ में आया? आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे सर इसके यहाँ पे फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? सर फ्रूट्स बता दीजिए। फ्रूट्स, सर फ्रूट्स में ले लो, डाल दो पाइनएप्पल, बनाना, ठीक है, और साइट्रस फ्रूट। सर साइट्रस फ्रूट क्या होते हैं सर? सर साइट्रस फ्रूट कुछ और नहीं होता है। साइट्रस फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जिसके अंदर बहुत सारा जूस प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें आप डाल दो और एक्सेट्रा मार दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। क्लियर? समझ में आ गया? कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, शुगर केन, सोयाबीन्स ये सब कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे पाइनएप्पल, बनाना, सीरट फ्रूट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यही सारी चीज़ें इसमें थी। क्लियर? और अगर आपको और डालना है इसके अंदर तो सर एनिमल हस्बेंड्री की बात कर जाए तो एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री में अगर बात कर लें आपका तो इसमें आ जाता है शेप, गोट, ठीक है, और कैटल्स। कैटल मतलब गोरू चौगा, गोरू चौगा मतलब गाय भैंस, ठीक है, उसको कैटल्स में लिया जाता है। शिप गोट तो आपको मालूम है, शिप मतलब क्या होता है? भेड़, और गोट मतलब क्या होता है? बकरी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाली जाती है। प्लस यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट भी निकाला जाता है। इसी के साथ साथ इन सब का, अब देखो कैटल है तो इसका मिल्क प्रोडक्ट, और गोट है तो इसका मिल्क प्रोडक्ट, ये सब का भी निकाला जाता है, जिससे क्या बनता है? मिल्क प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है। क्लियर? ये थी आपकी किसके बारे में? ब्राज़ील के बारे में। एग्रीकल्चर में देख लिया आपने सीरियल क्रॉप, राइस, मेज। वहीं कैश क्रॉप में देख लिया कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, शुगर केन, सोयाबीन। शुगर केन, सोयाबीन लार्जली अपने यहाँ पे लार्जली प्रोड्यूस करता है। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर में इसका नाम आता है, शुमार होता है, जिसका नाम है कॉफ़ी एंड सोयाबीन्स। ठीक है, फ्रूट्स में अगर देखा तो पाइनएप्पल, बनाना, सीरट फ्रूट्स ये सब, और इसमें ऑरेंजेस भी ले लो, ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस, ये सारी चीज़ें ले लो, एक्सेट्रा मार दो। एनिमल हस्बेंड्री में शिप, गोट और कैटल्स। कैटल्स से बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं। सारी चीज़ें इसके बारे में हो गई। क्लियर? बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया के एग्रीकल्चर की तरफ अगर बढ़ेंगे हम लोग, इंडिया के एग्रीकल्चर, लेकिन आप एक और चीज़ याद रखना कि ब्राज़ील के अंदर, अब इसमें भी देख लो एक बार जरा, ब्राज़ील के अंदर अगर हम देखेंगे तो मेजरली उनके जो सारे जो एग्रीकल्चर हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? हाईलैंड की तरफ हो रहे हैं। एक ग्वाना हाईलैंड और ये क्या है? ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ठीक है, यहाँ पे हो रहे हैं, और साउथ में इस साइड होते हैं, और ये कोस्टल इलाके पे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई सब इस साइड में हो रहे हैं। राइस की बात करूँ तो जहाँ राइस कोस्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। वहीं मेज़ की अगर बात करूँ तो मेज़ यहाँ पे होते हैं, मेज़ यहाँ पे, और सेंट्रल ब्राज़ील में होते हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें समझ में आ गई।
समझा। और अगर आपको बात करूँ कि कॉफ़ी और सोयाबीन्स ये सब ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, तो आप या तो साओ पोलो और मेनियस गेरेस इधर एक जगह है वहाँ पे होते हैं। साओ पोलो और मेनियस गेरेस करके एक जगह है, ये दोनों जगह पे ज़्यादा चीज़ें पाई जाती है, की जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आपको बस इतना याद रखना था। ये थी ब्राज़ील के बारे में। इंडिया की एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो अगर इंडिया की एग्रीकल्चर की बात करेंगे, सबसे पहले ये इंडिया को भारत के नाम से जानता है। ठीक है, भारत, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, तो भारत के नाम से जाना जाता है। पहले एग्रीकल्चर में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे आएगा आपका, जैसे यहाँ पे क्रॉप्स थे तो यहाँ पे भी क्रॉप्स आएंगे। सीरियल क्रॉप्स में अगर आप डालना है तो आप डाल दीजिए। इसमें राइस और मेज़ है तो इसमें भी राइस, मेज़ डाल दो, प्लस इसमें वीट आ जाएगा आपका। ठीक है, सोरगम आ जाएगा। ठीक है, देखो राइस आ गया, वीट आ गया, राइस, मेज़, वीट और मिलेट्स भी आ जाएंगे इसमें। मिलेट्स क्या होते हैं सर? बाजरा। ठीक है, सोरगम क्या होते हैं सर? ये मेज़ मतलब कॉर्न होता है, और कॉर्न की एक जाति है जिसको बोलते हैं सोरगम, वो भी लगभग वैसी ही होती है। तो याद रखना, इंडिया में राइस हो रहा है, कॉर्न, मेज़ हो रहा है, वीट हो रहा है, सोरगम और मिलेट्स, ये से क्या है? सीरियल क्रॉप्स। अगर इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करेंगे तो ऐसे क्रॉप जिसमें प्लांट्स आते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट, तो इसमें टी आ जाएगा आपका। ठीक है, टी आपका आ जाएगा। वहीं अगर कैश क्रॉप्स की बात करेंगे, कैश क्रॉप्स की इंडिया की में अगर कैश क्रॉप्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा आपका कॉफ़ी। ठीक है, उसमें आ जाएगा आपका शुगर केन। ठीक है, कॉफ़ी, शुगर केन और कॉटन। ठीक है, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। अगर आपको 2-3 नाम याद आ रहे हैं आप मार के एक्सेट्रा कर दो, चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इंडिया के कैश क्रॉप्स में आपका नाम आ गया कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन। मुझे लगता है 1-2 नाम और थे, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, प्लांटेशन में तो टी था, इतना तो कन्फर्म है। आप इसमें रबर ले लो। ठीक है, रबर, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, ये सारी चीज़ें क्या है? इंडिया की है। क्लियर? इंडिया को और प्लस इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है? अपने यहाँ एनिमल हस्बेंड्री भी इंडिया बहुत करता है। ये आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन आप इसे लिखिएगा ज़रूर, एनिमल हस्बेंड्री। तो इंडिया भी अपने यहाँ पे वही सब कैटल्स, शीप, गोट। अच्छा, मैंने आपको इसमें एक चीज़ बताया, शीप, गोट और कैटल ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, मतलब ज़्यादा कहाँ पे रियरिंग करते हैं सर? ये यहाँ पे करते हैं, इस साइड में। ठीक है, हाईलैंड की साइड में। इसको बोलते हैं हम लोग प्यार से सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड। और यहाँ के लोकल लोग इसे सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास। ठीक है, समझ में आ गया? सवाना ग्रासलैंड और इसे बोलते हैं सेलवास। ठीक है, वही एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करेंगे तो इंडिया में कैटल, शीप और गोट, और इससे भी क्या बनते हैं? डेयरी प्रोडक्ट। और इंडिया मिल्क का वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसका क्या है? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या है? एक्सपोर्टर। क्लियर? समझ में आ गया? तो यही वो सारी चीज़ थी। प्लस फ्रूट्स का हमने बात किया, इंडिया में फ्रूट्स और बहुत सारे वैरायटीज़ के पाए जाते हैं। आप लिख दीजिए कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के फ्रूट प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्लियर है? यही था आपका इंडिया और ब्राज़ील के बारे में। सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें थी मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी। क्लियर है? इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन जिस हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे देखिए, अभी सीरियल क्रॉप्स में देखिए राइस और मेज़ दोनों में कॉमन है, राइस, मेज़। लेकिन इंडिया में गर्मी भी होती है तो वीट आ जाता है, सोरगम और मिलेट्स आ जाते हैं, बाजरा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में गर्मी सीजन होता है, यहाँ पे इतने गर्मी सीजन नहीं आते। 12 महीना तो बारिश ही होती रहती है। समझ में आ गया कि दोपहर भरिया तो पूरा बारिश होती रहती है। क्लियर? तो आपको इसी तरीके से करना है। देखिए, हम हर एक का मतलब जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसको अलग अलग से पार्ट बना रहे हैं उसका, और उसको एक साथ इंटरलेट कर रहे हैं। ब्राज़ील, इंडिया, ब्राज़ील रहता है, ताकि आपको क्या होगा? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी ये बीच में से सलाइन मार दो, ख़त्म। ठीक है, तो ये ब्राज़ील हो गया, ये इंडिया हो गया, और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपका फिर कोई जवाब नहीं। और अगर आज पढ़ाया हुआ चीज़ आज ही अगर रिकॉल कर लिए, पढ़ लिए, तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज अकेडमी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।